ठीक है। तो इन पोलर सिग्नलिंग स्कीम, तो ये हमारा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का फॉर्मूला था, एस वाई ओमेगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर आउटपुट सिग्नल। तो दिस इज p omega square. This is the response of the filter. Filter response is p omega. So this is according to formula. This is p omega mod of p omega square, and fx omega is power spectral density of input signal. So if we put the value of sx omega as we have discussed earlier, so this is the formula for this power spectral density. And if we break out this summation term and n is equal to 0, we have kept it out. तो n इज इक्वल टू 0 पुट करके जब हमने देखा तो ये आर नोट बाहर आ गया और ये आपका रेस टर्म रहेगा यहाँ पे। तो दिस इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर आउटपुट। कोई भी सिग्नल इनपुट में गिवन है तो उसका आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो पोलर सिग्नलिंग के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, पोलर सिग्नलिंग में क्या हो रहा है कि 1 इज ट्रांसमिटेड बाय पल्स पीटी, 0 इज ट्रांसमिटेड बाय पल्स माइनस पीटी। ठीक है। तो चूंकि दिस वन इज इक्वली लाइकली ना, +1 और -1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीटी हो या माइनस पीटी हो, जो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा -1 या +1 एम्पलीट्यूड जो होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि 1 और 0 आने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल ही है। जो पल्स आएगा, नेक्स्ट पल्स कौन सा है वो हमें नहीं पता, तो जो भी पल्स होगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हमें इक्वल, हमेशा इक्वल होगा। तो इफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल देन ए के और ए के स्क्वायर, ए के हो चाहे ए के स्क्वायर हो, दोनों क्या होगा, +1 ही होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर इज +1 -1 स्क्वायर इज +1 ऑल्सो। तो देर आर n पल्स एंड ए के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब चूंकि m नंबर ऑफ पल्स हैं, तो ए के स्क्वायर इज 1 फॉर सिंगल पल्स, फॉर 2 पल्स 1 + 1, फॉर 3 पल्स 1 + 1 + 1, फॉर n पल्स 1 + 1 + 1 + n, मतलब सोन। तो n नंबर ऑफ पल्स यदि है तो ए के स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 1 + 1 + 1 करते करते n वैल्यू हो जाएगी, जितनी पल्स होंगी उतनी n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो समीशन जो होगा यहाँ पे, समीशन ए के स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू n। सो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब देखो, अब ये था आर नोट की वैल्यू कब, जब ऑटो कोरिलेशन जो हो रहा था किसके किसके बीच, द सिग्नल एंड इट्स शिफ्टेड वर्जन, signal and its shifted version, and that shifting will be only for tau। और वो tau क्या था, जो सिग्नल बिट थे उससे कम था। तो सिग्नल जो है वो आपस मतलब कोरिलेशन हो रहे थे वहां पे, और उस केस में ए के स्क्वायर था। बट जब हम देखें, जब हमने शिफ्ट किया सिग्नल को लार्जर वैल्यू से, टीवी से हमने जब शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया कि दूसरे पल्स के साथ ओवरलैपिंग, एक तो पल्स शिफ्टिंग वर्जन जो था पल्स, और एक ओरिजिनल पल्स वहां पे कोई दूसरा पल्स था, सेम पल्स में वो ऑटो कोरिलेशन, सेम पल्स में कोरिलेशन नहीं था, बट नेक्स्ट पल्स जो था उसके साथ उसका कोरिलेशन था। एक्सटी कोई सिग्नल था, उसमें वेरियस पल्सेस थे, इलेक्ट्रिकल पल्स। तो एक मतलब द पल्स सेंटर्ड एट एटीवी जो है उसको हमने शिफ्ट किया टीवी से, तो दैट विल बी ओवरलैप्ड विद द सिग्नल which is already at the k+1 टीवी। ठीक है। तो k+1 टीवी पे पहले से जो सिग्नल थे उसके साथ उसकी ओवरलैपिंग होती है, तो उस केस में स्ट्रेंथ जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे ए के और ए के +1। ठीक है। तो स्ट्रेंथ अब कुछ आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 और -1, द बोथ ए के और ए के +1, ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, यही होगा। ए के एंड ए के +1 आने की प्रोबेबिलिटी या तो +1 या -1, और लेकिन वो क्या होगा, वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी वहां पे, +1 -1 आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए के और ए के +1 का, तो ये क्या होगा, आइदर 1 और -1। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐसे भी हम देख सकते हैं, देखो ये 1 है प्रोबेबिलिटी आने, और ये -1 है, 1 -1।
one, and here AK and AK plus 1 is there. यहाँ AK था आपका और यहाँ पे AK plus 1, यहाँ पे AK plus 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, दिस वन इज 1, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 आने की और -1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी 1 और -1 आने की प्रोबेबिलिटी। सो AK एंड AK प्लस 1 क्या होगा, यहाँ से AK और AK प्लस 1 क्या होगा, आइदर 1 होगा और -1 होगा, और वो भी इक्वल अमाउंट में होंगे, जितने 1 उतने -1। तो हाफ प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाफ प्रोबेबिलिटी क्या है, n/2 जो है प्रोबेबिलिटी होगी AK और AK प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में आने की प्रोबेबिलिटी 1, और हाफ प्रोबेबिलिटी क्या है, n/2 प्रोबेबिलिटी क्या है, -1 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, दिस इज -1। तो यहाँ पे क्या था आपका, AK प्लस 1 था। ठीक है, तो AK और AK प्लस 1, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, n/50% चांस है क्या 1 आने की, 50% चांस है -1 आने की। सो इफ टोटल नंबर ऑफ पल्स इज n, so n/2 times the probability, it will become 1, and the probability of the multiplication AK and AK plus 1 is -1 for n/2 times। तो सेम, तो n r1 क्या होगा, यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, और समेशन यहाँ पे देख रहा है, समेशन n/2 टाइम्स क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, और n/2 टाइम्स -1 आने की प्रोबेबिलिटी। तो दिस विल कैंसिल आउट एंड r1 इज इक्वल टू 0। नहीं, तो ये हमेशा ये केस होगा। R1 निकाला, R2 भी जब हम निकालेंगे तो ये सेम सिमिलर केस आएंगे, सिमिलर ही ये कंसेप्ट वहां पे भी है। R2 आएगा तो सिमिलर केस वहां पे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इक्वली प्रोबेबिलिटी है आर जो AK और AK प्लस n आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी इक्वली होगी, इक्वली लाइकली होगा, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों स्ट्रेंथ का वो आइदर 1 और -1 ऑलवेज। सो Rn इज इक्वल टू 0। जो यहाँ से हम जो ये पार्ट हम देख रहे थे, तो सिमिलर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यदि है तो Rn की वैल्यू क्या होगी, 0। बट आर नोट, जब n की वैल्यू 0 थी तो उसकी वैल्यू 1, अदरवाइज 0 हो गया। तो आर नोट वैल्यू 1 है, एंड R0 से R1 से लेकर Rn की वैल्यू क्या होगी, वो 0। तो अब इसकी वैल्यू वहां पर पुट कर दिया इसने, ये जो अपना इक्वेशन था यहाँ पे वैल्यू पुट किया, R0 के लिए तो हमें वैल्यू मिलेगा, और यहाँ Rn की वैल्यू R1 यदि रखे तो ये क्या टर्म आ गया, 0 0 हो जाएगा, R2 के लिए भी 0। तो दिस कंप्लीट टर्म विल बी वैनिश आउट, and only p omega square by TV into R0 will be there। ठीक है, तो आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा, p ओमेगा स्क्वायर और R0 by TV। तो ये आपका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आउटपुट के लिए है, p ओमेगा स्क्वायर TV। अब R0 की वैल्यू चूंकि 1 थी, तो यहाँ पे R0 का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो ये p ओमेगा स्क्वायर बाय TV बच गया। तो यहीं तक रखते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। नेक्स्ट क्लास में पोलर सिग्नलिंग का थोड़ा सा पार्ट रह रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया, एक देखिए हाफ विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स यूज किया, PT रेक्टेंगुलर पल्स, एंड उसके बाद इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट किया। मतलब इनपुट लिया पोलर सिग्नलिंग, इनपुट पोलर लिया, लाइन कोडिंग जो होगा वो पोलर सिग्नलिंग है, और जो पल्स है फिल्टर रेस्पॉन्स वो है रेक्टेंगुलर, हाफ विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स यूज किया। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे निकला और उसका जो प्लॉट है वो कैसा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।
अटेंडेंस हम लोग करते हैं, फिर आज का क्लास खत्म। 122, रोल नंबर 122, श्रेया सिंह, श्रेया श्रीवास्तव 123, शुभांकर 129, Present, sir. 132, सिद्धार्थ, Present, sir. 135, सौरभ, 136, स्पर्शी, Present, sir. So 136. So 135 present. 135%, 136%, okay. 137, 137 सुमित, 139 स्वराज, 141 वर्षिका, Sir, 140. 140, 141, okay. Sir, 140 present. Okay बच्चे, okay. 140, 141%, okay. 143, 143 Vikesh, okay. Present, sir. 143. Okay, 145, Yes, sir. Present Vishal Rai, sir. 145. okay. Then 142 Vikas, Yes, sir. Present, sir. 55, 9005 Pallavi, Present, sister 9005. okay. Sir 123 लगा दीजिए. 9006 ऋतुपर्णा, Present, sir. 9006. okay बच्चे, okay. Sir, 139 Swaraj Singh present. 139 स्वराज सिंह, हाँ ठीक है बच्चे, Yes, sir. ओके ओके। और कोई रह रहा है? सर 145 लगा दिए ना सर? हाँ 145 हो गया। The 123. 123 श्रेया, हाँ बच्चे हो गया। नेक्स्ट और कोई? और तो कोई नहीं रह गया। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।